जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में चल रही वोटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। 16 देशों के राजनयिक वोटिंग देखने के लिए कश्मीर घाटी के बडगाम पहुंचे। इनमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया के भी राजनयिक इसमें शामिल हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त बडगाम से लाइव जुड़ गए हैं। ये जो 16 देशों के राजनयिक यहाँ पर आए हैं, मंसूर पहले तो इसी से जुड़ी हुई आप जानकारी दे। इतनी दिलचस्पी पूरी दुनिया को कश्मीर के चुनाव में। बिल्कुल मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव कराने की सबसे बड़ी जो खास बात ये है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि घाटी में पूरी तरह से अमन कायम हुआ है। और यही कारण है कि पिछले चरण के मतदान में भी लोग जो है खुलकर बाहर निकले और 61% से ज़्यादा मतदान जो है वो साउथ कश्मीर में देखने को मिला था। और दूसरे फेज़ में भी उसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और निसंदेह ही 16 देशों से इन 20 मेंबर्स का, डिप्लोमेट्स का यहाँ पे आना न सिर्फ कश्मीर को लेकर है बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है। ख़ास बात यही है कि कश्मीर में अमन हुआ है। बहुत सारे लोग ये दावे करते थे कि कश्मीर के हालात जो है पहले से काफ़ी ख़राब हुए हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है, चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात करें या फिर अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, उससे ये साफ दर्शा रहा है कि कश्मीर के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मंजूर। और वैसे भी संस्कृत में एक मुहावरा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो अब जो प्रत्यक्ष है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। जो राजनयिक देख रहे हैं वही दुनिया तक पहुंचेगा भी, जो सच है वो सामने आएगा ही। बहुत शुक्रिया मंसूर पूरी जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग में 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है उनमें 15 सीटें कश्मीर घाटी और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं। टोटल 6 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। उसमें से एसटी के लिए 7 सीटें सुरक्षित हैं। वहीं अगर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को आप देखें तो इन 26 सीटों पर किस पार्टी की कितनी लीड थी वो इन आंकड़ों की जुबानी आप समझिए। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में इन 26 सीटों पर अगर एनसी की बात करें तो 22 सीटों पर उनकी लीड दिखाई दे रही है। बीजेपी को देखिए 3 सीटों पर लीड मिली और कांग्रेस के खाते में 1 सीट ऐसी थी जिसमें वो आगे दिखाई दे रही थी। दूसरे फेज में जिन वीआईपी कैंडिडेट्स की साख दांव पर लगी है वो भी आप देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो कि गांदरबल और बडगाम इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो कि नौशेरा से मैदान में हैं। चन्नापोरा से चुनाव लड़ रहे हैं जेकेपी के अल्ताफ बुखारी, उनकी भी किस्मत दांव पर है। इसके अलावा श्रीनगर के हब्बा कदल सीट से बीजेपी के अशोक भट्ट और सेंट्रल शाल्टिंग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद कर्रा की साख भी आज दांव पर लगी है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की किस्मत चूंकि दांव पर है, 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पर ही आज वोटिंग चल रही है। बडगाम में पोलिंग बूथ पर लंबी कतार है। भारी संख्या में लोग यहां मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त बडगाम में मौजूद है। बडगाम में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल 370 को लेकर अपना वोट कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात करें तो युवा बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जो है लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। पहले चरण के मतदान में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जब लोग खुलकर बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल किया था। 61% से ज़्यादा पहले चरण में मतदान हुआ था, लेकिन बडगाम चुनावी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी चुनाव बहिष्कार नहीं हुआ है। हमेशा यहाँ पर लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकलते थे और वही तस्वीर आज विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है जो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। 26 सीटों पर वोटिंग जारी है। बडगाम हॉट सीट की लिस्ट में है। उमर अब्दुल्ला मैदान में है जिन्हें तगड़ी चुनौती मिल रही है। किन मुद्दों पर वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या इश्यूज उनके दिमाग में हैं, हमारे संवाददाता मंसूर मीर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
अजी साहब, आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो सब कुछ है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? तरक्की है, मतलब नौकरियां हैं और ये विकास है, और क्या। तो कितनी उम्मीद है कि कितना बदलाव देखने को मिलेगा इन चुनावों से? देखेंगे, लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे, बदले लाएंगे। पार्टी एक ही लाएंगे तो बदली उसी से आएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में, लगता है कि एक पार्टी आएगी? एक ही आएगी, और क्या आएगी। एक आएगी। हाँ, एक ही आएगी। आपको लगता है कि जिस तरह से इस बार चुनावों में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि किसी एक की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी? वो तो कहना मुश्किल है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद तो यही है कि एक ही जो हमारी कश्मीर की है गवर्नमेंट वही बनेगी और एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उस वजह से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। जब अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो हमारा काम करेंगे, उसके लिए हमें बहुत उम्मीद है कि उनसे बहुत उम्मीद है हमें कि वो हमारे लिए बहुत काम करेंगे।